भारत के 4 दिशाओं में 4 धाम स्थित हैं, जिसमें पहला धाम उत्तर दिशा यानी कि बद्रीनाथ धाम है, दूसरा पश्चिम में द्वारकाधीश है, तीसरा धाम पूर्व में यानी कि जगन्नाथ धाम है और चौथा धाम है रामेश्वरम में, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। चारों धाम में भगवान विष्णु जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व आ रहा है, जो कि बहुत ही विशेष माना जाता है और ये रथ यात्रा लगभग 9 दिनों तक चलती है। जय जगन्नाथ के साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। हर साल उड़ीसा के पुरी से रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान विष्णु यानी कि जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ शामिल होते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। 9 दिनों तक चलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की क्या कथा है और क्यों उनकी रथ यात्रा 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में जाती है, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा के बारे में बात करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रुमन और उनकी धर्मपत्नी ने नील माधव के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिमा स्थापित नहीं थी। अब प्रतिष्ठा के लिए उन्हें ब्राह्मण की तलाश थी और इसके लिए वो देवर्षि नारद जी के पास जाते हैं और उन्हें पुरोहित बनने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि इस दिव्य कार्य के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और आप मेरे साथ ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने के लिए चलिए। राजा नारद जी के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन तब नारद जी कहते हैं कि इस बात पर आप विचार कर लें, क्योंकि ब्रह्मलोक से वापस धरती पर आने पर सदियां बीत चुकी होंगी। ना ही आपका राज्य आपका रहेगा, ना ही परिवार के कोई सदस्य जीवित बचेंगे और पुरी का नीलांचल क्षेत्र किसी और के अधीन हो चुका होगा और फिर हो सकता है कि आप इस क्षेत्र को ना पहचान पाएं। अब यहाँ पर राजा के सामने समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था श्री मंदिर की स्थापना करना। फिर नारद मुनि जी राजा की चिंता को भांप लेते हैं और कहते हैं, ब्रह्मलोक जाने से पूर्व आप अपने राज्य में 100 कुएं जलाशयों का निर्माण करवा लो और साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पूरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से संरक्षित कर लो। इसके प्रभाव से राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा नारद जी के बताए अनुसार ऐसा ही करते हैं और ब्रह्मलोक में जाने को तैयार हो जाते हैं। तब उनकी धर्मपत्नी गुंडीचा कहती है कि जब तक आप लौट कर नहीं आते हैं, मैं यहीं पर तप करते हुए प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी। राजा जाते हुए विद्यापति और ललिता को राज्य संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों राजगद्दी में बैठने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम यहीं पर रानी गुंडीचा की सेवा करते रहेंगे। राजा फिर नारद जी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह करते हैं। ब्रह्मा जी उनकी बात स्वीकार कर लेते हैं और फिर धरती लोक पर आते हैं, लेकिन नारद जी द्वारा बताए गए अनुसार जब धरती पर कई सदियां बीत चुकी थी और उनके द्वारा बनाया गया श्री मंदिर भी धरती में रेत के नीचे दब गया था। पुरी में किसी दूसरे राज्य का शासन था, उनकी पीढ़ियों में से अब कोई भी नहीं बचा था। फिर मंदिर को खोजा जाता है और गर्भगृह तक पहुंचा जाता है। गर्भगृह खुलते ही नील माधव का दिव्य प्रकाश उजागर होता है और मंदिर फिर से सबके सामने आ जाता है। मां गुंडीचा को अपने पति का आने का एहसास हो जाता है और वो समाधि से उठकर अपने पति के पास पहुंचती है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ब्रह्मदेव द्वारा यज्ञ करवाया जाता है। रानी गुंडीचा और राजा इंद्रुमन के हाथ भगवान जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई जाती है। प्रतिष्ठा के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा उनके समक्ष प्रकट होते हैं और राजा को आशीर्वाद देकर वरदान मांगने के लिए कहते हैं। जब राजा कहते हैं कि जिन भी श्रमिकों ने मंदिर का निर्माण कार्य किया और उसे फिर रेत से वापस निकाला, उन पर सदैव कृपा बनाकर रखना। भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि और मांगो। तब राजा कहते हैं कि जब भी जगन्नाथ की कथा का जिक्र होगा, तब आपके परम भक्त विश्ववसु, मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता का नाम भी लिया जाएगा। फिर भगवान कहते हैं और मांगो। राजा कहते हैं कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए मेरी धर्मपत्नी गुंडीचा ने अपना मात्र सुख त्याग दिया, उसे अपने चरणों में विशेष स्थान दे। भगवान कहते हैं और मांगो। तब राजा कहते हैं कि जो भी भक्त इस मंदिर में आपके दर्शन के लिए आएंगे, उन्हें धर्म पथ पर चलाने का मार्ग दिखाना। फिर से भगवान कहते हैं कि राजा अब अपने लिए कुछ मांगो, अभी तक जो भी तुमने मांगा है वो दूसरों के लिए, अब अपने लिए कुछ मांगो। तब राजा कहते हैं, आप तीनों के साक्षात दर्शन होने से मैं धन्य हो चुका हूँ और मेरे भीतर अब किसी भी चीज की लालसा नहीं बची है। तब भगवान
राजा को उससे मांगे अनुसार सभी वरदान दे देते हैं। अब जान लेते हैं कि भगवान जगन्नाथ क्यों गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। फिर भगवान गुंडीचा माता की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी माता के जैसे ही मेरी प्रतीक्षा की और आप मेरी माता के समान ही हैं, इसलिए आज से आप मेरी मौसी गुंडीचा देवी हैं। मैं वर्ष में एक बार अवश्य ही आपसे मिलने आऊंगा। जिस स्थान पर आपने सदियों तक तप किया उस स्थान पर आपके नाम का मंदिर यानी कि गुंडीचा माँ का मंदिर होगा। इस स्थान को देवी पीठ के तौर पर भी पूजा जाएगा। मेरे साथ मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा आपसे मिलने रथ पर आया करेंगे। जिसके बाद से जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा उनकी मौसी के घर जाते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।